नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 1000 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न पिछले 15 वर्षों के यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आरबीयूएनएल, बीएसपीएससीएल, एएलपी, मेट्रो आदि जैसे आईटीआई बेस्ड परीक्षाओं के ऑफिशियल पेपर से लिया गया है। दोस्तों, हम इन 1000 प्रश्नों को 50-50 की सीरीज में करके हल करेंगे। ये इस सीरीज का पहला भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार का होता है? जिसके ऑप्शन है 3 प्रकार का, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का या 4 प्रकार का। जिसका सही आंसर है 3 प्रकार का। दोस्तों, डीसी मोटर स्टार्टर 3 प्रकार का होता है। पहला, हैंड स्टार्टर। दोस्तों, हैंड स्टार्टर का प्रयोग डीसी सीरीज मोटर के लिए करते हैं। दूसरा, 3 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट मोटर के लिए किया जाता है। तीसरा, 4 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, घनाकार सॉलिड कोड की एसआई इकाई क्या होती है? जिसके ऑप्शन है, पहला रेडियन, दूसरा लक्स, तीसरा डिग्री, चौथा स्टेरेडियन। जिसका सही आंसर है स्टेरेडियन। थर्ड क्वेश्चन है, एसी आपूर्ति में आरएमएस मान कितना होता है? जिसमें पहला ऑप्शन है 0.888, सेकेंड ऑप्शन है 0.101, थर्ड ऑप्शन है 0.607, फोर्थ ऑप्शन है 0.707। जिसका सही आंसर है 0.707। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है? जिसमें पहला ऑप्शन है 2% से 5% तक, दूसरा ऑप्शन है 15% से 20% तक, तीसरा ऑप्शन है 5% से 10% तक, चौथा ऑप्शन है 10% से 15% तक। जिसका सही आंसर है 2% से 5% तक। अगला प्रश्न है, किसी 11 केबी वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है? जिसमें पहला विकल्प है 1.5 मीटर, सेकेंड विकल्प है 0.9 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 2 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 0.5 मीटर। जिसका सही विकल्प है 0.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं? जिसमें पहला ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, सेकेंड ऑप्शन है कंडक्टर, थर्ड ऑप्शन है विसंवाहक और फोर्थ ऑप्शन है सुपर कंडक्टर। जिसमें सही आंसर है जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बिजली के प्रचालन की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जिसमें पहला ऑप्शन है 100 हर्टेज, सेकेंड ऑप्शन है 500 हर्टेज और थर्ड ऑप्शन है 50 हर्टेज, फोर्थ ऑप्शन है 1 हर्टेज। जिसका सही विकल्प है, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति 50 हर्टेज होती है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर संकेंद्रीय वाइंडिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? जिसके ऑप्शन है एकल फेज वाले मोटरों में, दूसरा ऑप्शन है 3 फेज वाले मोटरों में, ऑप्शन तीसरा है ट्रांसफार्मरों में और चौथा ऑप्शन है डीसी मोटरों में। जिसका सही विकल्प है एकल फेज वाले मोटरों में। आमतौर पर संकेंद्रीय वाइंडिंग का उपयोग एकल फेज वाले मोटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर किसमें निर्धारित की जाती है? अर्थात अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें निर्धारित की जाती है? जिसमें विकल्प हैं केवीए, दूसरा विकल्प है केडब्ल्यूएच, तीसरा विकल्प है केडब्ल्यू और चौथा विकल्प है एचपी। जिसका सही आंसर है केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। अर्थात अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में निर्धारित की जाती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मोटर की रेटिंग किस में निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग किसके द्वारा आवेशित होती है? जिसमें ऑप्शन है, पहला है पूर्ण भार करंट, दूसरा ऑप्शन है
बहुत कम करंट, तीसरा ऑप्शन अधिभार करंट और चौथा ऑप्शन निम्न भार करंट, जिसमें सही आंसर है बहुत कम करंट। बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित होती है। अगला प्रश्न है एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है, जिसमें ऑप्शन है पहला ऑप्शन मैग्नेटो मोटर फोर्स, दूसरा मैग्नेटो मेटालिक फोर्स, तीसरा मैग्नेटो मूवमेंट फोर्स और चौथा मैग्नेटो मोटिव फोर्स, जिसका राइट आंसर है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अगला प्रश्न है अर्ध तरंग दृष्टिकारी अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर की दृष्टिकारण क्षमता कितनी होती है, जिसके ऑप्शन है पहला 90%, दूसरा 40.6%, तीसरा 200% और चौथा 60%, जिसका राइट आंसर है 40.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर किसकी एसआई इकाई होती है, जिसके विकल्प हैं विद्युत धारा की, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति की, तीसरा है प्रतिरोध की और चौथा है वोल्टेज की, जिसका राइट आंसर है एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। अगला प्रश्न है एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, जिसमें विकल्प हैं पहला 1.11, दूसरा 1.61, तीसरा 2.1 और चौथा 1.41, जिसका राइट आंसर है एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। दोस्तों एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर एसी के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आरएमएस मान और औसत मान का वैल्यू कितना होता है। अगला प्रश्न है घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति कितनी होती है, जिसमें विकल्प हैं 100 से 600 वाट, दूसरा ऑप्शन है 2000 वाट, तीसरा ऑप्शन है 5000 वाट और चौथा ऑप्शन है 1000 वाट। दोस्तों घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति 100 से 600 वाट होती है। अगला प्रश्न है डीसी मोटर स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जिसमें ऑप्शन है पहला आर्मेचर के प्रतिरोध को कम करने के लिए, दूसरा फील्ड शक्ति का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, तीसरा पश्च ईएमएफ अर्थात बैक ईएमएफ को घटाने के लिए, चौथा प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, जिसका राइट आंसर है प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए। डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें विकल्प दिए गए हैं पहला किरचॉफ का नियम, दूसरा लेंज का नियम, तीसरा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और चौथा एम्पियर का नियम, जिसका राइट आंसर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है किसी उद्दीप्त इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर है, जिसमें ऑप्शन है पहला 0, दूसरा पश्चगामी, तीसरा 1 और चौथा अग्रगामी, जिसका राइट आंसर है इसका पावर फैक्टर 1 होता है। अगला प्रश्न है एमजी सेट अर्थात मोटर जनरेटर सेट और रोटरी कन्वर्टर क्या बदल देते हैं, जिसके विकल्प हैं पहला डीसी को एसी आपूर्ति में, दूसरा विकल्प डीसी को स्पंदमान आपूर्ति में, तीसरा एसी को स्पंदमान आपूर्ति में और चौथा एसी को डीसी आपूर्ति में, जिसका राइट आंसर है एसी को डीसी आपूर्ति में अर्थात एमजी सेट मोटर जनरेटर सेट और रोटरी कन्वर्टर एसी को डीसी आपूर्ति में बदल देता है। अगला प्रश्न है एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को भी कहा जाता है, जिसके ऑप्शन है ताप तार, दूसरा ऑप्शन है निम्न वोल्टता तार और तीसरा ऑप्शन है उच्च वोल्टता तार और चौथा ऑप्शन दाब तार, जिसका राइट आंसर है दाब तार। एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को दाब तार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है तुल्यकाली मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जिसमें विकल्प दिए गए हैं पहला वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार के लिए, दूसरा उत्थापित एलिवेटर के लिए, तीसरा संकर्षण के लिए और चौथा
उत्तापक अर्थात लिफ्ट के लिए, जिसका राइट आंसर है वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार के लिए। तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को क्या कहा जाता है? जिसकी ऑप्शन है पहला आयन, दूसरा हाइड्रोजनीकरण और तीसरा ध्रुवीकरण, चौथा सममेलन। जिसका राइट आंसर है ध्रुवीकरण। एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को ध्रुवीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेल की क्षमता को किसमें मापी जाती है? जिसके ऑप्शन है पहला एम्पियर में, दूसरा वाट में, तीसरा वाट घंटा में और चौथा एम्पियर घंटा में। जिसका राइट आंसर है एम्पियर घंटा में। एक सेल की क्षमता को एम्पियर घंटा में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल डायोड को भी कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है पहला फोटो डायोड, दूसरा पीएन संधि डायोड, तीसरा परिवर्तीय प्रतिघात डायोड, चौथा सुरंग डायोड। जिसका राइट आंसर है पीएन संधि डायोड। क्रिस्टल डायोड को पीएन जंक्शन डायोड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दृष्ट धारा मशीनों के अर्थात डीसी मशीनों के दिक्परिवर्तक खंड अर्थात कम्यूटेटर खंड से बने होते हैं? जिसकी ऑप्शन है पहला कठोर कर्षित तांबा अर्थात हॉट ड्रम, दूसरा कार्बन, तीसरा पीतल और चौथा स्टेनलेस स्टील। जिसका राइट आंसर है कठोर कर्षित तांबा अर्थात हॉट ड्रम। अगला प्रश्न है, लैंप की दक्षता को किसमें व्यक्त किया जाता है? जिसके ऑप्शन है पहला ल्यूमेन प्रति वॉट, दूसरा लक्स प्रति वोल्ट, तीसरा ल्यूमेन प्रति वोल्ट और चौथा लक्स प्रति वॉट। जिसका राइट आंसर है ल्यूमेन प्रति वॉट। लैंप की दक्षता को ल्यूमेन प्रति वॉट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परिवर्तित डैश चतुर्थांश परिवर्तित है? जिसके ऑप्शन है पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 1 और चौथा 4। जिसका राइट आंसर है 1। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई किसमें व्यक्त की जाती है? जिसके ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा सेंटीग्रेड, तीसरा कैलोरी और चौथा जूल। जिसका राइट आंसर है जूल। ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई जूल में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसमें ऑप्शन है पहला 29, दूसरा 19, तीसरा 39 और चौथा 9। जिसका राइट आंसर है 29। तांबे के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करती है? जिसके ऑप्शन है पहला मौसम की स्थिति, दूसरा कंडक्टर पदार्थ, तीसरा स्वच्छता और चौथा कंडक्टर की रुक्षता। जिसका राइट आंसर है कंडक्टर का पदार्थ। कोरोना हानि कंडक्टर पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, मोटर का शक्ति गुणक अर्थात पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है? जिसके विकल्प हैं पहला संधारित प्रवर्तित, दूसरा प्रतिरोध विभक्त कला, तीसरा छादित पोल और चौथा संधारित चलित। जिसका राइट आंसर है संधारित चलित। अगला प्रश्न है, कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है? जिसके विकल्प हैं व्युत्क्रम, दूसरा धनात्मक, तीसरा ऋणात्मक, चौथा 0। जिसका सही आंसर है ऋणात्मक। कांच में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर की आधार संग्राही संधि प्रदान करती है? जिसके ऑप्शन है पहला निम्न प्रतिरोध, दूसरा उच्च प्रतिरोध, तीसरा मध्यम प्रतिरोध और चौथा अत्यधिक निम्न प्रतिरोध। जिसका राइट आंसर है उच्च प्रतिरोध। एंटीमनी एक उदाहरण है? जिसके विकल्प हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के, दूसरा लौह चुंबकीय पदार्थ के, तीसरा रोधक पदार्थ के और चौथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। जिसका राइट आंसर है
एंटीमनी अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? जिसके विकल्प हैं, पहला इंसुलेटर से अधिक, दूसरा कंडक्टर के बराबर, तीसरा कंडक्टर से कम और चौथा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। जिसका राइट आंसर है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या होती है? जिसके ऑप्शन हैं, पहला निम्न गलनांक, दूसरा अधिक धारा चालकता, तीसरा उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, चौथा निम्न यांत्रिक सामर्थ्य। जिसका राइट आंसर है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। अगला प्रश्न है, पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? जिसके ऑप्शन है, पहला 0.5 माइक्रोमीटर, दूसरा 2.5 माइक्रोमीटर, तीसरा 1 माइक्रोमीटर और चौथा 2 माइक्रोमीटर। जिसका राइट आंसर है 1 माइक्रोमीटर। पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, दृष्ट धारा संट जनित्र का मुख्य दोष क्या है? जिसके ऑप्शन है, पहला जनित्र वोल्टता कम होती है, दूसरा भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में काफी कमी आती है, तीसरा यह महंगा है और चौथा संट क्षेत्र परिपथ में उच्च प्रतिरोध होता है। जिसका राइट आंसर है भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में काफी कमी आती है। अगला प्रश्न है, शक्ति जीटीओ की सिटकनी लैंचिंग धारा किस की कोटि में होती है? जिसके विकल्प हैं, पहला एम्पियर, दूसरा मिली एम्पियर, तीसरा माइक्रो एम्पियर और चौथा नैनो एम्पियर। जिसका राइट आंसर है एम्पियर। अगला प्रश्न है, ताप उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? जिसके विकल्प हैं, पहला रासायनिक प्रभाव, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, तीसरा ऊष्मीय प्रभाव और चौथा हॉल। जिसका राइट आंसर है ऊष्मीय प्रभाव। ताप उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में की आवश्यकता होती है? जिसके विकल्प हैं, पहला विकल्प 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा आपूर्ति की, दूसरा केवल दृष्ट धारा आपूर्ति की, तीसरा 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की और चौथा शून्य आपूर्ति की। जिसका राइट आंसर है 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात तुल्यकाली मोटर में 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारी 3 फेज मोटर भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। जिसके विकल्प हैं, पहला 6 फेज 6 तार सप्लाई सिस्टम, दूसरा 3 फेज 4 तार, तीसरा 3 फेज 3 तार और चौथा 1 फेज 3 तार। जिसका राइट आंसर है 3 फेज 3 तार। भारी 3 फेज वाले मोटर भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक 3 फेज 3 तार आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर चलती है। जिसके विकल्प हैं, पहला परिवर्तित गति, दूसरा उच्च गति, तीसरा निम्न गति और चौथा स्थिर गति। जिसका राइट आंसर है उच्च गति। सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर उच्च गति से चलती है। अगला प्रश्न है, बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप का प्रकार क्या है? जिसके ऑप्शन है, पहला प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी, दूसरा सोडियम वास्प, चौथा फ्लोरोसेंट और चौथा हैलोजन। जिसका राइट आंसर है हाइलोजन। बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त किया जाने वाला लैंप हाइलोजन लैंप होता है। अगला प्रश्न है, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति कितनी होती है? जिसके ऑप्शन है, 3000 आरपीएम, दूसरा 5000 आरपीएम और तीसरा 750 आरपीएम और चौथा 30,000 आरपीएम।
जिसका राइट आंसर है 3000 आरपीएम। 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति 3000 आरपीएम होती है। अगला प्रश्न है 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड धारिता के दो संधारित्र समानांतर में जुड़े हैं, इनकी कुल धारिता कितनी होगी? जिनके विकल्प हैं, पहला 2 माइक्रोफैरेड, दूसरा 3 माइक्रोफैरेड, तीसरा 18 माइक्रोफैरेड और चौथा 9 माइक्रोफैरेड। जिसका राइट आंसर है 9 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र यदि समानांतर में जुड़े हों तो इनकी कुल धारिता 9 माइक्रोफैरेड होगी। अगला प्रश्न है तार प्रमापी का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? जिसके विकल्प हैं, पहला तार के कारक, दूसरा तार की सामर्थ्य, तीसरा तार की पदार्थ संरचना और चौथा तार की चालकता। जिसका राइट आंसर है तार के कारक की। अगला प्रश्न है मापक यंत्रों के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रभावी अवमंदन प्रणाली क्या है? जिसके विकल्प हैं, पहला वायु घर्षण प्रणाली, दूसरा एडी धारा प्रणाली, तीसरा तरल घर्षण प्रणाली और चौथा गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली। जिसका राइट आंसर है एडी धारा प्रणाली। अगला प्रश्न है कैथोड किरण दोलनदर्शी अर्थात सीआरओ का हृदय क्या होता है? जिसके ऑप्शन है, पहला ऊर्ध्वाधर प्रवर्धक, दूसरा क्षैतिज प्रवर्धक, तीसरा कैथोड किरण नलिका अर्थात सीआरटी, चौथा दोलित्र। जिसका राइट आंसर है कैथोड किरण नलिका अर्थात सीआरटी। कैथोड किरण दोलनदर्शी सीआरओ का हृदय कैथोड किरण नलिका अर्थात सीआरटी को कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस पेपर में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। दोस्तों, आपके कितने सही सवाल हुए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।